हे मिस्टर मालिम, आज हम बात करेंगे हम कहां के सच्चे थे ड्रामे की मिस्टेक्स के बारे में। और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको मैं कहूंगा कि मतलब एक बहुत ही फजूल, जिनको बहुत आराम से फिक्स किया जा सकता था। डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि अगर इतनी अच्छी कास्ट के साथ आप ड्रामा शूट कर रहे हो तो इस लेवल की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये कौन सी मिस्टेक्स, और खास तौर पे दो क्वेश्चंस जो कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा था कि भैया ऐसे में मायरा खान ज्यादा प्यारी लग रही है या कुबरा इस ड्रामे के अंदर, दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है, और कुबरा खान की किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आज की वीडियो में करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि आप लोग अपने आंसर को कंपेयर कर सको। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पड़ा लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्दी से लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुबह पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं हम कहां के सच्चे हैं ड्रामा के अंदर। ऐसे में आप लोगों ने साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि क्या आप लोग इन मिस्टेक से एग्री करते हो या डिसएग्री। तो जो पहली मेजर मिस्टेक है जो इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है वो है महरीन का कैरेक्टर और खास तौर पे उसकी माँ का कैरेक्टर। दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मायरा खान की जो इस टाइम एज है वो 36-37 है, और यहाँ पर लैला वास्ती जो इनकी माँ का रोल प्ले कर रही हैं उनकी एक्चुअल एज इस टाइम 44 है। और ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि भाई मायरा खान तो कोई बहुत ही बच्ची लग रही है या वो बहुत ही छोटी लग रही है। भाई वो अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक लग रही हैं। अगर वो 36-37 की हैं तो वो स्क्रीन पर भी 36-37 की लग रही हैं। और मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है कि आप उनकी जगह किसी और को कास्ट करते हैं, लेकिन भाई अगर आप उनकी एक माँ दिखा रहे हो, एक माँ का कैरेक्टर दिखा रहे हो, तो वो उसकी माँ लगनी चाहिए। एक 35-36 साल के कैरेक्टर की जो माँ होगी वो कम से कम 55 से 60 साल के दरमियान में होगी। अदरवाइज तो भैया लैला वास्ती के हिसाब से तो यहाँ पर उसने शायद 8 साल की उम्र में शादी कर ली थी और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेटी आई। तो कैरेक्टर्स की एज को अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया। यहाँ पर जो मशल की माँ का कैरेक्टर है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा यंग है, ओल्ड होना चाहिए था ताकि वो जस्टिफाई हो सकता उस कैरेक्टर के साथ, उस एज के साथ जो कि आपने मशल और यहाँ पर महरीन की एज दिखाई है। और दूसरे नंबर पर जो मैं आपको मिस्टेक बताने वाला हूँ, लिटरली इस मिस्टेक को देख के मुझे बड़ी हंसी आई आज की एपिसोड में कि मतलब क्या डायरेक्टर ने कुप्पी पी हुई थी, कोई चर्च का सिगरेट लगाया हुआ था, जिसको इतना भी आइडिया नहीं हुआ कि यार मैं इतनी मेजर मिस्टेक स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जिसको बड़े अच्छे से अवॉइड किया जा सकता था एक छोटा सा काम करके। वो छोटा सा काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मिस्टेक सुन लो। तो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि आपको महरीन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखाया जा रहा है मशल की माँ को। वो ये कह रही है कि देखो कितना ज्यादा बिल आ गया, 50-55 हजार रुपया बिल आ गया, तुम क्यों इतना ज्यादा बिल जाया करती हो। और आगे से महरीन को यह कहते हुए दिखाया जाता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ पंखा और लाइट है, मैं इतना बिल कंज्यूम नहीं करती। वो जो मशल है जिसके कमरे में 24 घंटे एसी चल रहा होता है उसकी वजह से बिल इतना ज्यादा आया। दैट मीन्स कि ये गर्मियों का टाइम है और डेफिनेटली ये गर्मियों के टाइम में ही आपका इतना बिल आता है 50-55 हजार। सर्दियों में तो इतने बिल किसी के घर में भी नहीं आता। तो गर्मियों का टाइम दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, बिल आ रहे हैं 50-55 हजार। तो ऐसे में भैया इतनी गर्मी में जहां पर एसी चल रहे होते हैं वहां पर आपको ये क्या मरासियों का मुंडा दिखाएगा जो कि पाकिस्तान में रहते हुए गर्मी के अंदर, तेज कड़कती गर्मी के अंदर जैकेट्स पहन के फिर रहा है। मतलब यार डायरेक्टर साहब अगर आप गर्मियों का टाइम दिखा रहे हो तो ऐसे में आपको कैरेक्टर को टी शर्ट पहनानी चाहिए या शर्ट्स पहनाओ, ड्रेस शर्ट जैसी मैंने इस टाइम पहन रखी है। ये आपने जैकेट्स क्यों पहना रखी हैं भाई। और ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ एक सीन में दिखा देगा, यहाँ पर 2-3 एपिसोड्स में दिखाएगा जहां पर उस्मान साहब ने जैकेट पहन के रखी है, वो भी लेदर की। दैट इज हिलेरियस। अब तीसरी मिस्टेक के ऊपर आते हैं जो कि देखी जाती है एपिसोड के अंदर, जहां पर महरीन खाने की टेबल पर बैठी, सामने उसके शायद प्रॉब्ली कोई सैलेड की प्लेट है या वो चिकन सैलेड खा रही है, जो भी वो खा रही है, आपको दिखाया गया कि उसकी प्लेट में इस टाइम कुकम्बर मौजूद है। अब भैया अगर कोई चीज आपकी प्लेट में मौजूद हो तो आप क्यों आगे बढ़ के वही चीज दोबारा से अपनी प्लेट में डालोगे। पहले अपनी प्लेट वाली चीज तो फिनिश कर लो, उसके बाद मजीद सैलेड ऐड कर लेना। तो महरीन क्या करती है कि प्लेट से सैलेड खाने के बजाय आगे से दूसरी प्लेट से पकड़ के सैलेड
खा रही हैं, विच इज अनएथिकल और सबसे बढ़ के डायरेक्शन की मिस्टेक भी है। अब नंबर 4 पे जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, ये मिस्टेक कम यहाँ पर आप कह लो स्टूपिडिटी है कि यार आपको जो करेक्टर दिखाया गया स्वाद, यहाँ पर वो बचपन से अपनी 2 कजन्स को जानता है, एक मशल को और महरीन को, और बचपन से जो इंसान जानता है उसे बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि मेरी कौन सी कजन क्या करती है, किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी नहीं है। अरे भैया इतनी बड़ी क्वालिटी जो पेंटिंग्स वाली क्वालिटी है वो महरीन पेंटिंग्स करती है, यहाँ पर वो पेंटिंग्स को ऑनलाइन सेल करती है, उसका कमरा पेंटिंग से भरा हुआ है और उसने वही पेंटिंग्स तुम्हारे घर में भी ला के लगाई हैं क्योंकि वो ये काम करती है। तो आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हाँ यार ये तो महरीन ने ही मेरे कमरे में लगाई होगी, जबकि यहाँ पर दूर दूर तक पेंटिंग्स के साथ मशल का कोई ताल्लुक नहीं दिखाया गया ड्रामे के अंदर। तो क्या अस्वाद करैक्टर जो है वो कोई स्टूपिड है, कोई पागल है जिसको इतनी भी सेंस नहीं है? भाई मशल तो पेंटिंग्स करती नहीं है, मशल का पेंटिंग्स का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कोई आर्टिस्ट हो उसका बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो कि हाँ यार ये आर्टिस्ट है, ये पेंटिंग्स करता है। तो अगर वो इतना ज़्यादा कनेक्टेड है अपनी कजन्स के साथ तो इतनी मेजर चीज़ को वो कैसे डिनाई कर सकता है, इतने आराम से उसको कैसे पागल बनाया जा सकता है इस ड्रामे के अंदर, जो कि बनाया गया कि हाँ भाई वो तो पेंटिंग्स मैंने बनाई थी, महरीन ने नीचे अपना नाम लिख लिया। हाउ स्टूपिड ही कैन बी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार। नंबर 5 पे हम इस मिस्टेक को डिस्कस करेंगे जहां पर आपको बहुत अच्छे से दिखाया गया कि मशल आई थी और वो ये कह रही थी, क्लेम कर रही थी बार बार गुस्से से अस्वाद के सामने कि भाई तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और तुम उसको घड़ी पहना रहे थे, हाथ पकड़ना क्यों ज़रूरी था? जबकि आपको ये सीन के अंदर बड़ा अच्छे से देखने को मिलेगा कि भाई वो पहले हाथ पकड़ के डेफिनेटली उसको घड़ी पहनाता है, लेकिन उसके बाद महरीन उठ के जाने लगती है, वो उसको दोबारा बुलाता है। उसके बाद उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा हुआ था, वो सिर्फ बैठ के उसके सामने बातें कर रहा था उसके साथ, यहाँ पर हाथ वाला सीन नहीं था। और फिर आपको आते हुए दिखाया गया मशल को, यानी कि वो हाथ वाला सीन गुजर गया था और उसके बाद मशल आती है और वो देखती है कि भाई इस तरह ये दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो क्या मशल को इल्हाम होगी ये बात कि हाँ इसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था या उसका हाथ पकड़ के उसको घड़ी पहना रहा था या जो भी कर रहा था? या तो आप दिखाते ना उसी पॉइंट पे मशल को आते हुए जिस पॉइंट पे वो घड़ी पहना रहा था या हाथ पकड़ा हुआ था, फिर मशल आई, फिर उसने देखा तो फिर उसका गुस्सा करना बनता था। अगर वो गुस्सा कर रही है सिर्फ इस वजह से कि साथ में बैठे हैं तो वो ये ना कहे कि हाँ तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था, क्योंकि ये चीज़ तो उसने देखी ही नहीं। नंबर 6 पे अगेन एक बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक आती है कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन का शिकार दिखाया गया, मतलब अस्वाद इज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि भाई यहाँ पर महरीन क्या स्मोकिंग करती है नहीं, और वो बार बार उसके ऊपर स्मोकिंग का एलिगेशन लगा भी रहा है। तो भाई पहली बात तो यह है कि अगर ठीक है मान लो आपने देख लिया कि यहाँ करके कहीं उसकी बिल्कुल ट्राइसेप वाली साइड पर एक स्मोकिंग का कोई सुराख है, तो अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता हो तो वो सिगरेट क्या ऐसे लाके अपनी सिगरेट बुझाएगा? और इस बेस पे आप कैसे किसी को फौरन से कह सकते हो कि हाँ तुम तो स्मोकिंग करती हो इसलिए तुम्हारी शर्ट के ऊपर स्मोकिंग का निशान है, वो भी कहीं यहाँ करके। अगर यहाँ पे हो उसके सामने पल्लू पे हो तो समझ में आता है कि भाई हाँ ये स्मोकिंग करती है और इसका स्मोकिंग का निशान लग गया। तो ये बड़ी अजीब मिस्टेक थी जो कि मैंने फील की लेटेस्ट एपिसोड में सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोग इन मिस्टेक से एग्री करते हो नहीं ज़रूर बताइएगा नीचे जो कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं हम आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे में मायरा खान ज़्यादा प्यारी लग रही हैं या कुबरा खान ज़्यादा प्यारे लग रही हैं। तो भैया ऐसे में ये होगा एप्पल ऑरेंज का कंपैरिजन, यहाँ पर दोनों ही कह लो तो को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रही। मायरा खान थोड़ी सी ओवर एज लग रही है और कुबरा की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर फैटी लग रही है, उसकी डबल चिन जो है वो प्रोमिनेंट होती है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छी नहीं लग रही। लेकिन फिर भी इफ़ आई हैव टू चूज़ वन ऑफ देम तो ऐसे में मैं कहूँगा कि हाँ मायरा खान थोड़ी सी बेहतर लग रही हैं और वो शुरू से ही अच्छी लगती है क्योंकि उसकी एक पर्सनालिटी ऐसी है, एक उसका चार्म ऐसा है कि जिसकी वजह से वो थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो ये कि यहाँ पर कुबरा खान किससे मैच करती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस में से? तो ऐसे में भैया ज़रीन खान के साथ मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। सम टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ज़रीन खान है, लेकिन वो एक ऐसा ना काफ़ी ज़्यादा फेस सिमिलर है इसका उसके साथ। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़रीन के साथ ये मैच करती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कुबरा खान किससे मैच करती है? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेच लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब करने के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।